बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से कंबोडिया का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है और बेसिकली कौन से लोग होते हैं जो इस वीज़े को हासिल करते हैं और उनका पर्पज़ क्या होता है। बेसिकली देखें, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो सैर व सियाहत के शौकीन हैं और जब कभी उनको मौका मिलता है अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में तो वो कोशिश करते हैं कि अकेले या अपनी फ़ैमिली के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर करें, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनका टारगेट किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा हासिल करना होता है, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों का ट्रैवल करते हैं। तो कंबोडिया का जो वीज़ा होता है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा होता है जिसको हम ई वीज़ा कहते हैं, पेपर वीज़ा भी कहते हैं। ये स्टिकर वीज़ा नहीं होता। स्टिकर वीज़ा वो होता है जो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आ जाए लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें 0305 405 1144 0305 405 1144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम लिखकर मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। ये वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड करने का मकसद है कि तीन तरह के लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। नंबर एक, अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए वीज़े को प्रोसेस कर देंगे। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। देखें, एक शख्स तो वो है जो सिर्फ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए इस कंट्री को विज़िट करना चाह रहा है। अब कोई भी शख्स सिर्फ कंबोडिया नहीं जाता बल्कि वो साथ में मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया को कवर करता है। ठीक है जी। बहुत से लोग जो है वो एक ही आइटनरी बनवा लेते हैं और मल्टीपल वीज़ा लगवा के और दो दो चार चार दिन जो है वो ट्रैवल करते हैं ताकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। उसमें श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इसी तरह से कंबोडिया भी उसमें ऐड हो सकता है। हम आपको सिर्फ वीज़ा से मुतालिक मालूमात दे सकते हैं, वीज़ा से मुतालिक सर्विसेज दे सकते हैं। एयरलाइन टिकट के लिए आप अपने शहर में मौजूद किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। इस वीज़े को अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आपको किसी कंसल्टेंट या किसी भी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप उसको क्लिक करें और आप अपने लिए ख़ुद इसको प्रोसेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रोसेस करें या आप अपने इलाके में, अपने शहर में किसी अच्छे कंसल्टेंट या किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर लें, वो भी आपके लिए अप्लाई कर सकता है। वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करनी होती है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपका पासपोर्ट है, CNIC है, एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर है, ट्रैवल आइटनरी है, होटल रिजर्वेशन है। तो अगर आप ख़ुद अरेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें तो आप कर लीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स तो आपके ही होंगे, डॉक्यूमेंट्स तो आपके ही होंगे, सिर्फ हमने उसको प्रोसेस करना है। बाकी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है वो समझा दूंगा जब आप व्हाट्सएप पर आएंगे। देखिए, बहुत से लोग पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी बना चुके हैं, ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस वो कर रहे हैं और एयरलाइन टिकट्स भी सेल कर रहे हैं, उम्रा पैकेजेस भी सेल कर रहे हैं, लेकिन वो विज़िट वीज़ा सर्विसेज देने से घबराते हैं या उनको नहीं आती। तो आप अपने आप को एजुकेट करें। तो ये जो दूसरा पॉइंट है उन दोस्तों के लिए है जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल कंसल्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसकी ट्रेनिंग दें तो आप इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एक ऑनलाइन आपको सेशन हम करवा देंगे कि आपने कंबोडिया का वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे कंबोडिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दें, तो आप उनसे मुनासिब से सर्विस चार्जेस लेकर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि वीज़ा देना या ना देना वो तो इमिग्रेशन पर डिपेंड करता है और जो एप्लीकेंट है उसकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। आपने सिर्फ उसको प्रोसेस करना है और उसकी जो फ़ीस है वो आपने पे करनी है। अगर वीज़ा इन केस रिफ्यूज़ होता है तो वो चार्जेस नॉन रिफंडेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरे वो लोग हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं।
एयरलाइन टिकट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या उम्रा सर्विसेज देना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ट्रैवल एडवाइजरी की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, या फिर विज़िट वीज़ा कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक ट्रेनिंग डिज़ाइन की है जो बेसिकली एक हमारा स्टैंडर्ड कोर्स है, जो वीडियोस बेस्ड कोर्स है। उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, वीडियोस देखकर आपने उससे नॉलेज गेन करना है और टेक्निकल सपोर्ट हम आपको साथ साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। और दूसरा जो है वो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है। वो बेसिकली विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी के बारे में है। उसकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होती हैं और लाइव होती हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो अब उसमें ये है कि नंबर एक, वो लोग जिन्होंने कंबोडिया का वीज़ा अप्लाई करना है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए ये सर्विस आपको देंगे और आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर देंगे। कंबोडिया का ई वीज़ा होता है और आमतौर पे ये वीज़ा मिल जाता है। इसका अप्रूवल रेशो भी अच्छा है, 90-95% इसका अप्रूवल रेशो है। और नंबर दो, वो लोग जो ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, लेकिन उनको ये आता नहीं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, तो उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और याद रखें, ये जो सेशन होगा ट्रेनिंग का, ये पेड होगा। इसके लिए आप पे करेंगे डेफिनेटली। जो बंदा अपना टाइम और नॉलेज आपको दे रहा है, तो ये उसका राइट है, वो डिज़र्व करता है कि वो अपनी सर्विस भी चार्ज कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने ट्रैवल एजेंसी बनानी है, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट का कोर्स करना है, एयरलाइन टिकटिंग का कोर्स करना है, या फिर विजिट वीज़ा कंसल्टेंट बनना है, तो उसके लिए जो हमारा कोर्स है कंप्लीट ट्रेनिंग मॉडल, उसका हमने एहतमाम किया हुआ है। स्टैंडर्ड कोर्स हमारा वीडियो बेस्ड है और एडवांस कोर्स हमारा ऑनलाइन, उसकी लाइव क्लासेस होती हैं। उसकी जो डिटेल है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा से आप नोट कर लें, 0305 405 1144। इसके अलावा कुछ मैंने रिसेंटली वीडियोस रिकॉर्ड की थी जिनमें श्रीलंका ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन, अगर आपने श्रीलंका का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है तो उसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आज़रबैजान लोग जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। तो अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जाना है या आपने सैर व सियाहत के लिए जाना है, तो श्रीलंका का जो वीज़ा है वो भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉन्सुलेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज़रबैजान का वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कंबोडिया जो है, इसके लिए भी किसी कॉन्सुलेट में या किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई होता है। आप इसको अप्लाई करें और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 to 2 वीक्स है, यानी 7 to 14 वर्किंग डेज़ में ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड होती है। तो इस सिलसिले में अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आप हमसे रब्ता कर लें। आपने ट्रेनिंग लेनी है, आप ट्रैवल एजेंट हैं, आप ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। और अगर आपने कंप्लीट कोर्स करना है तो उसके हवाले से भी हमारे पास जो है वो स्टफ़ मौजूद है, वो हम आपको बता देंगे उसकी क्या तरतीब है, क्या तफसील है। डॉक्यूमेंट्स की जो तफसीलात हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।